इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक दफ़ा फिर से सिस्टम चेंज हो चुका है। नया पोर्टल आ चुका है बीएलएस की वेबसाइट पर और बीएलएस कंपनी को अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं लीगलाइजेशन की डायरेक्ट इटली एम्बेसी की हैं, यहाँ कुछ वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स हैं जो जेरी वीज़ा सेंटर की हैं, वीएफएस के अंडर जो आता है। तो वो जो अपॉइंटमेंट्स आपकी पहले से बुक हुई हैं, क्या वो अब वैलिड हैं? और नेक्स्ट जो पोर्टल ओपन हो रहा है इस पर आपकी अपॉइंटमेंट का जो कैलेंडर ओपन होगा वो किस डेट से शुरू हो रहा होगा, और एम्बेसी का जो बाकी शेड्यूल है अपॉइंटमेंट्स को डील करने का, जो उन्होंने पहले आपको अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं, अगर वो जेरी की अपॉइंटमेंट्स हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है तो आपके साथ अब क्या होगा कि आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी होगी या आपकी वही अपॉइंटमेंट काम आएगी? अगर वही अपॉइंटमेंट आपके काम आएगी तो वो क्या आप जेरी पर जाएंगे, डायरेक्ट एम्बेसी में जाएंगे या बीएलएस के सेंटर पर जाएंगे? तो इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली एम्बेसी ने एक दफ़ा फिर से अपॉइंटमेंट सिस्टम को चेंज किया है। 4 अक्टूबर से लेकर जो कॉल वाला सिलसिला चल रहा था वो आज 1 मार्च फ्राइडे को जुमा वाले दिन वो ख़त्म हो रहा है। अभी उसमें कुछ 10-15 मिनट बाकी हैं उसका टाइम पूरा होने में, 12:30 होने में। तो इसके बाद से वो फ़ोन नंबर बंद कर दिए जाएंगे जिस पर अपॉइंटमेंट हो रही थी, और नेक्स्ट आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपको बीएलएस की वेबसाइट से लेनी होगी। वो बीएलएस के पोर्टल पर आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, जो कि अभी इस वक्त एक्टिव नहीं है। वो 4 मार्च मंडे वाले दिन से पहली दफ़ा एक्टिव होगा। उस दिन जाकर देखा जाएगा कि वो काम किस तरह करता है। उस पर आपको साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है या डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट होनी है जैसे इसकी बीएलएस स्पेन की होती है। तो वो तो एक अलग मामला है नई अपॉइंटमेंट का। जो अपॉइंटमेंट्स आपकी पहले से हो चुकी हैं उनका क्या बनेगा? जेरी की जो वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी ने आपको दी हुई हैं उनके सिलसिले में काफ़ी लोग परेशान हैं और ये पूछ रहे हैं कि उन अपॉइंटमेंट्स का क्या बनेगा। नए वाली तो चलो देखी जाएगी, वो तो नहीं है, वो तो जब उसकी बुकिंग आएगी तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन सी है। तो जो ऑलरेडी बुक हैं और जेरी वीज़ा सेंटर की अपॉइंटमेंट्स आई हुई हैं और अब जेरी वालों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो अब इस सिलसिले में हमारे साथ क्या होगा? तो जिन लोगों की जेरी वीज़ा सेंटर की अपॉइंटमेंट्स थी, एम्बेसी वाले हर उस बंदे को कॉल करके ये चीज़ बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट आपकी उसी डेट पर है, लेकिन आपने वीएफएस के जेरी ऑफिस जाने की बजाय बीएलएस के वीज़ा सेंटर में जाना है। फाइल आपकी बीएलएस के सेंटर में सबमिट होगी, डेट वही रहेगी जो आपके पास ऑलरेडी है, नई अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने खुद अपॉइंटमेंट की थी उनको सबको कॉल्स आ रही हैं, खुद यानी कि कॉल पर की थी, खुद की हैं या किसी और से करवाई हो, कॉल पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी उन पर जिस नंबर से कॉल हुई थी या जो नंबर मेंशन करवाया था उस पर एम्बेसी की तरफ से कॉल आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आपके अपॉइंटमेंट का जो वेन्यू है वो चेंज हो चुका है। डेट वही है लेकिन जगह चेंज हो गई है जहां पर जाकर आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो अगर आपको कॉल नहीं आई, आप अपना फ़ोन चेक करें, हो सकता है कि आपने वो कॉल मिस कर दी हो। और अगर नंबर आपको श्योर नहीं है कि आपने कॉल किस नंबर से की थी या आपको ये है कि आपकी तरफ से कॉल मिस हो चुकी है, तो फिर आप मंडे के बाद ये चीज़ देखेंगे कि जेरी वालों का जब कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली सब एप्लीकेंट्स को बीएलएस के सेंटर ही जाना होगा। फिर आप जेरी से पता भी करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी हमारा ये ख़त्म हो चुका है और आपको वो बीएलएस के सेंटर में भेज देंगे। तो जितनी भी जेरी की वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स थी वो अब बीएलएस के सेंटर में जमा होंगी। जिन लोगों को कॉल आई है, जिन लोगों को नहीं आई, जिनसे मिस हो चुकी है, ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी आसानी के लिए अगर आपको कॉल नहीं आई तो भी आपने परेशानी होना, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट फिर भी शिफ्ट हो चुकी होगी और आपको बीएलएस में जाकर डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने होंगे। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन जो है ये मंडे को होगी, सोमवार वाले दिन से 4 मार्च से ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। बाकी जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो डायरेक्ट एम्बेसी की हैं, वो ऑलरेडी एम्बेसी में ही हैं, तो वो कहीं नहीं जा रही। और उसके अलावा ईयू फैमिली वीज़ा वाली कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी डायरेक्ट एम्बेसी की हैं और वो भी एम्बेसी में ही हैं, वो भी कहीं नहीं जा रही। और रही बात डेट्स की कि कौन सी डेट्स अवेलेबल आएंगी, तो जो वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स होंगी उनकी डेट्स अर्ली स्लॉट्स ओपन हुआ करेंगी, कुछ डेट्स बीच में आपको मिला करेंगी।
आप जल्दी की बुकिंग कर सकते हैं, 2 हफ्ते बाद की, महीने बाद की, इतने टाइम क्लोज की आपको अपॉइंटमेंट वीज़ा वाली मिल जाया करेगी। लेकिन लीगलाइजेशन वाली जो है वो अभी तक पोर्टल पर उसका जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं था, यानी कि उसको अभी तक उसको लगता है कि लीगलाइजेशन वाली जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी नहीं होगी, वो पीछे उसकी डेट नहीं आएगी, या अभी फ़िलहाल वो पोर्टल पर अवेलेबल ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बुकिंग जो है वो पूरा 1 साल आगे की हो चुकी है। फरवरी तक की तो उसकी अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं। तो हो सकता है कि लीगलाइजेशन वाली अपॉइंटमेंट लेट ही रहे, आगे ही रहे, लेकिन जो वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपकी पिछली डेट्स में आ जाएंगी, उसका कैलेंडर अवेलेबल होगा और आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। और दूसरी बात, ये भी एक ख़ास बात है कि कुछ लोग कह रहे थे कि अब हमारे लिए अब काफ़ी आसानी हो जाएगी कि कॉल करना बहुत मुश्किल था। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल करना आपके लिए आसान था। ऑनलाइन पोर्टल पर आप BLS स्पेन का, क्योंकि आप इटली के एप्लीकेंट हैं ज़्यादातर, तो आपने ये चीज़ चेक नहीं की होगी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उधर बैठे बैठे बंदे की वैसे जान निकलने वाली हो जाती है, बंदा मरने वाला हो जाता है, तब जाके वो 30 सेकंड के लिए अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। उसमें भी आपके हाथ आए या ना आए वो आगे एक अलग बात है। BLS के जो पोर्टल हैं या पोर्टल VFS का भी हो तो उस पर अपॉइंटमेंट करना मुश्किल होता है और कॉल पर करना आसान होता है। कॉल वाली आपके लिए ठीक थी। बहरहाल ये है कि पोर्टल एक आया है, इसमें आसानी आपके लिए हो सकती है। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपको मिल ही जाएगी, अपॉइंटमेंट्स आपकी हो ही जाएंगी।